सबसे पहले हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हमको हिंदी बहुत अच्छी तरह से नहीं आती, इसलिए हम ये बातें पढ़नी पड़ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। आदरणीय गुरुनाथ, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनघा केरल के त्रिशूर जिले से हूँ। ये मेरी बड़ी बहन अनुषा है और ये मेरी छोटी बहन अमृता। आज हम तीनों आचार्य श्रीमन मनोज जी के शिष्य हैं और आर्ष विद्या समाजम की फुल टाइमर्स भी है। हम आपके सामने उस दर्दनाक अनुभवों को साझा कर रहे हैं जो हमारा परिवार ने 4 साल पहले झेला था। हमारा जन्म बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। हम छोटी से उम्र से ही कई प्रकार की अनुष्ठान और दैनिक पूजा देखते हुए बड़ी हुई। मुझे कुछ अनुष्ठानों के अलावा इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि सनातन धर्म क्या है, भारत का वास्तविक इतिहास क्या है और समकालीन चैलेंजेस क्या होती है। यह अज्ञाता मुझे इस्लाम के गड्ढे में ले आया। मैं अपने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रहती थी। मेरे रूममेट्स में मुसलमान अधिक थे। हमारी बातचीत में रिलीजन कॉमन टॉपिक बन गए। सबसे पहले उन्होंने मुझसे हिंदू धर्म के बारे में क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। आप सभी ने केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी। मैंने भी इस फिल्म में कैरेक्टर शालिनी उन्नीकृष्णन जैसे ही क्वेश्चंस को सामना किया है। मैं उनके किसी भी क्वेश्चंस को जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मैं अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं था। ये क्वेश्चंस धीरे धीरे क्रिटिसिजम्स एंड इंसल्ट्स में बदल गए। वे क्षण थे जब मैं ये कहने में भी शर्म आती थी कि मैं हिंदू था। मेरा परिवार वालों को भी इस सवालों का कोई सैटिस्फैक्टरी और क्लियर जवाब नहीं दे पाया। मुझे यही आंसर मिला था कि हम अपने पूर्वज बताए रास्ते पर चलता है बस। लेकिन मैं इस जवाब से खुश नहीं था। मैं इन सब सवालों का जवाब खोजने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। इसलिए मैं जब कंफ्यूज्ड स्टेट में थे, मेरे दोस्तों ने मुझसे इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन है, सबसे अच्छा रिलीजन है। इस्लाम के बारे में मैं क्वेश्चंस करते तो वे पूरे आंसर्स देते थे क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मदरसा में उनके रिलीजियस शिक्षक प्राप्त की थी। अगर मैं सनातन धर्म की बेसिक चीज़ों भी नहीं जानती थी, इसलिए मुझे उनके विचारों से प्रभावित होने में देर नहीं लगी। धीरे धीरे से मैं अपनी पहचान खोने लगी। तब तक मैं मानती थी कि सभी ईश्वर एक है और अब मानने लगी कि
अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। इस्लाम ने सबसे पहले मुझे सिखाया कि बाकी सभी रिलीजन्स की ईश्वर संकल्प और उनके अनुयायी नरक, नित्य नरक की अवकाशी है और सभी गैर मुसलमान मेरे लिए काफिर हो गए। तब तक मैं बिंदी, कुंकुम, चंदन सब कुछ लगाती थी और धीरे धीरे से मैं मुस्लिम महिला के तरह कपड़े पहनने लगी। नाचना, गाना सब कुछ मेरे लिए हराम हो गए। मुझे लगने लगा कि मंदिर जाना, मंत्र का जप करना सब कुछ व्यभिचार जितना ही गलत है। धीरे धीरे हिंदू धर्म, देवी देवताओं, हिंदू अनुष्ठान, स्वयं हिंदुओं के प्रति मुझे नफरत आने लगी। किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करना इस्लाम में बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इसलिए मैं अपने परिवार को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन अमृता को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। आप सभी को नमस्कार। जैसे मेरे दीदी ने कहा, हिंदू धर्म के बारे में मुझे सिर्फ अप्रामाणिक ग्रंथों की कहानियाँ, भक्ति धारावाहिक और मेरे घर में पीढ़ियों से चली आ रही कई पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से ही पता था। मैंने कभी सनातन धर्म शब्द भी नहीं सुना था। एक दिन बातचीत के दौरान अनघा दीदी ने मुझसे हिंदू धर्म के बारे में कई सवाल पूछे। मैंने तब तक कभी भी ईश्वर और धर्म के बारे में गहराई से नहीं सोचा था। मैं उस समय उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। मैंने अपनी माता पिता और अपने शिक्षकों से वे प्रश्न पूछे जो मेरी बहन ने पूछे थे, लेकिन उनके उत्तर अस्पष्ट थे। जवाब खोजने के लिए मैंने कई किताबें और YouTube वीडियो देखे, लेकिन वे भी संतोषजनक नहीं थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन दीदी ने मुझे इस्लाम के बारे में बताया। उसने मुझे मोहम्मद, कुरान, नरक की सज़ाओं और इस्लाम में बारे में कई अन्य बातें बताई। हिंदू धर्म के बारे में मेरी अज्ञानता ने मुझे यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि यह सब सच है। मैंने भी धीरे धीरे जप करना और मंदिर जाना बंद कर दिया। मुझे हमेशा नरक का डर लगा रहता था। मेरे मन में सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि जब मेरी दीदी ने मुझसे कहा था कि मुझे डांस करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह इस्लाम में हराम है। मुझे नृत्य का बहुत शौक़ था। मेरे लिए इस बात को स्वीकार करना बहुत कठिन लगा। इसके बाद मैंने इस्लाम का अधिक गहराई से अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन नरक की बातों ने मुझे बहुत डरा दिया। मैं हर काम डर के मारे करती थी। इसका असर मेरे बिहेवियर पर भी पड़ने लगा। मैंने हर किसी से बात करना बंद कर दिया। मैं पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने अपने कॉलेज के कार्यक्रमों में भाग लेना बंद कर दिया। मुझे लगने लगा कि मैं अपनी मानसिक स्थिरता खो रहा हूँ। मैंने उस छोटी सी उम्र में आत्महत्या के बारे में भी सोचा था।
इसके बावजूद भी मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि इन सभी समस्याओं का मूल कारण इस्लाम की विचारधारा है, जो हमारे मेंटल और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को प्रभावित करती है। इसलिए भले ही मैं इस्लाम फॉलो नहीं करती थी, लेकिन मुझे अपनी दीदी के इस्लाम का पालन करने पर कोई अपोजिशन नहीं था। लेकिन बाद में जब मैंने अपनी दीदी में बदलाव और माता पिता का दर्द देखा तो इसका खतरा समझ में आने लगा। मैं उसे पूरी तरह से कन्वर्ट करने में सफल नहीं हुई, लेकिन मेरी इस्लामी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। मेरे दोस्तों ने तफसीर, जो कुरान का व्याख्यान होता है, वो मुझे दिया और ज़ाकिर नाइक और MM अकबर जैसे इस्लामिक प्रीचर्स के वीडियो दिए। उन्हें पढ़कर और सुनकर मैं हिंदू विरोधी होती गई। कॉलेज के बाद मुझे केरल के कोझिकोड में नौकरी मिल गई, जहां एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मेरे पेशेंट्स और उनके बाईस्टैंडर्स जो इस्लाम के प्रति मेरे झुकाव को समझते थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट देना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाम में लीगल कन्वर्शन के लिए वे हर तरह से मदद करेंगे। मैं उनके इस उत्साह से हैरान थी। इस्लाम सीखने के 4 साल बाद 2020 में मैं कन्वर्शन करके अपना नाम बदलकर आयमा अमीरा बनकर पूरी तरह से एक कंप्लीट मुसलमान बनना का फैसला किया। मैंने तरबियतुल इस्लाम सभा नामक एक कन्वर्शन सेंटर है, वहाँ फ़ोन किया और अपनी इच्छा के बारे में बताया। यह कोविड का समय की बात है और उन्होंने बताया कि वे अभी कोई नया एडमिशन नहीं ले रही है। मैं बच गई। मुझे यकीन है कि वो मेरे जीवन में ईश्वर का पहला हस्तक्षेप था। मैं पक्की तौर पर मानती हूँ कि उस क्षण से मेरे जीवन में ईश्वर और मेरे गुरु का अदृश्य हस्तक्षेप था। मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और घर आ गई। यह वह समय था जब हमारा परिवार एक लंबे लॉकडाउन पीरियड के बाद फिर एक साथ था। मेरे माता पिता को अंदाजा था कि मैं इस्लाम के बारे में सीख रही हूँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कन्वर्ट हो जाऊंगी। एक दिन मैंने अपनी मासूस माता पिता को यह खबर बताया कि मैं इस्लाम स्वीकार कर लिया है और अब मैं एक मुस्लिम महिला हूँ। क्या आप सोच सकते हैं इसके बाद क्या हुआ? आप ज़रा सोचिए, अगर आपकी बेटी इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? मेरी माता पिता ने ऐसे घटे थे जैसे कि उनकी सिर पर वार किया गया हो। वे जो अपनी दिल और दिमाग में श्री कृष्ण भगवान को रखते थे, मेरी बात को सहन नहीं कर सके। खुशी के दिन दुख में बदल गए। मेरे माता पिता ने मेरे सामने बैठकर
रोते रहते थे। उन्होंने गाना बंद कर दिया। हर समय वे केवल रोते रहते थे, लेकिन वे मेरे फैसले को नहीं बदल सके, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब वे नहीं दे पाए। वे हेल्पलेस थे। और मैंने घर पर ही नमाज पढ़ने शुरू की। जब मैं समय पर नमाज नहीं पढ़ पाती तो मैं निर्दयी होती थी, क्योंकि मुझे डर लगा था कि अगर मुझे समय पर नहीं पढ़िया, नमाज छोड़ती तो अल्लाह मुझे सज़ा देगा। तब तक मैं चोरी छुपी नमाज पढ़ती थी, लेकिन अब मैं खुलेआम नमाज पढ़ने लगी। जब मेरी पापा नीचे पूजे करती थी, मैं ऊपर नमाज पढ़ती थी। एक दिन मेरी माँ ने ये देख लिया। वह बहुत दुखी हो गई। वे पूजा रूम जाकर नारायण नारायण चिल्लाकर रोने लगी। ये सुनकर मैं नीचे आ गई। पूजा घर में विग्रहों को देखकर मुझे बहुत चिढ़ हुई और मैं माँ से गुस्से से पूछा, तुम किस नारायण की प्रार्थना कर रही है? ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। यही सुनकर मेरी माँ रोते रोते मेरे पैर पर गिरा और बोली, बेटी मत जाओ, अगर तुम गई तो हम चारों आत्महत्या कर लेंगे। मैंने गुस्से में कहा, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। सोचिए, यह मैं उस माँ से कह रही थी जिसने मुझे 9 महीने तक गर्भ में रखा। प्यार से पाला पोसा, मुझे सब कुछ दिया। दरअसल यह मेरे दिमाग में शैतानी विचारधारा थी जो मुझे यह कहने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि इस्लाम कहते हैं कि गैर मुसलमानी की बात मत सुनो, फिर वे आपके माता पिता ही क्यों ना हो। मुझे ये कहते सुनकर मेरी माँ और पापा निराश हो गए। उन्हें समझ आया कि उनके सलाह और उनके आंसू मुझे वापस नहीं ला सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज भी जब मैं 4 साल पहले हमारे परिवार की स्थिति के बारे में सोचती हूँ, जब अनघा ने बताया था कि वह कन्वर्ट होने जा रही है, तो मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। उस स्थिति के बारे में सोचकर मेरा दिल अभी भी कांप उठता है। बहन के रूप में मैंने उसे 2 चरणों में देखा, इस्लाम में प्रभावित होने के बाद और उससे पहले। यह अपने आप में एक कंप्लीट चेंज था। इस्लाम अपनाने से पहले वह बहुत बातूनी थी और डांस म्यूज़िक की बहुत शौकीन थी। इस्लामी ब्रेन वॉशिंग के बाद उसने नाचना और गाना बंद कर दिया
क्योंकि यह इस्लाम में हराम है। उसने बात करना भी कम कर दिया और हमारे प्रति उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया। हम जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उसके लिए अब काफिर हो गए थे। क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि अपने माता पिता और भाई बहन को तब तक स्वीकार न करे जब तक वे इस्लाम का पालन न करे। हमारा दुख उस परेशान नहीं करता था। उसने हमें भी कन्वर्ट करने की कोशिश की और जैसे कि बताया गया वह अमृता को कम से कम 50% तक इस रास्ते पर ले जा चुकी थी। यह बहुत खराब स्थिति थी क्योंकि जैसा कि अनघा ने समझाया कि हम धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने वाले परिवार से है। जब तक उसने यह नहीं बताया था तब तक हमारा जीवन बहुत सुखी थी। उसके बाद हर एक दिन हमारे लिए नरक जैसे था। अपने माता पिता को हमारे सामने रोते हुए देखना, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाना। हर रात हमारे पिता मेरे पास आते और आंसुओं के साथ पूछते ही वह हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना बेटा। मैं हेल्पलेस थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन उसे इस्लाम के चंगुल से छुड़ाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। पूजा और प्रार्थना के बजाय उसने घर पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बाहर जाते समय हिजाब पहनना शुरू कर दिया। उसे वापस लाने के लिए हमने बहुत सारे तरीके आजमाए। एस्ट्रोलॉजर्स और कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था। उसने पिता से पूजा के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। उसने हमारी कृष्ण भक्ता माँ को चुनौती दी कि आप हर समय कृष्णा कृष्णा कहकर रोती हैं, लेकिन वे आपको बचाने नहीं आएंगे। वह हम सब से अल्लाह पर भरोसे करने और उसे ही सत्य मानने पर जोर दे रही थी। वह पूरी तरह से विद्रोही बन गई थी। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल बदल गई थी। अगर वह सही समय पर नमाज नहीं पढ़ पाती तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। यहाँ तक कि हमारे चचेरे भाई के 4 साल के बच्चे पर भी अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाती थी, जबकि वह उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब बच्चे ने नमाज के समय उसे खेलने के लिए मजबूर किया तो उसने उसे पीटा। यह सब परिवर्तन देखकर हम सब रोज रोते थे। हम समझ नहीं पाते थे कि क्या करें। हम सो भी नहीं पाते। आखिरकार हमारे पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम चली गई तो हमारे पास आत्महत्या करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वे उसको पैरों पर गिरकर विनती करते रहे कि बेटी मत जाओ, लेकिन इस्लाम के अनुसार वे काफिर थे, इसलिए उनको आंसुओं से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम अपनी सारी उम्मीदें खोने लगे। हम हर दिन इस डर के साथ जीते थे कि अगर वह चली गई तो हम क्या करेंगे। उसी दौरान किसी ने उसे एक क्लिनिक में हिजाब पहने हुए देखा। उसे शक हुआ और उसने कुछ आरएसएस कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी। उनके माध्यम से हमें आर्षविद्या समाजम के बारे में पता चला और आखिरी उम्मीद के तौर पर हमें
उसे एवीएस में लाने का निर्णय लिया। ईश्वर का अगला हस्तक्षेप मेरे कसिन भाई अजय भैया के रूप में आया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ इसलिए कि हमारे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेंगे। क्या तुम वहां आने के लिए तैयार हो? मैंने उनसे कहा कि मैं कभी भी जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी को भी इस्लाम के बारे में समझा सकती हूँ। मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों को इसे बारे बताया। उन्होंने मुझे सख्त निर्देश दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर से बोल रही है कि वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। मेरे गुरुनाथ का अगला अदृश्य हस्तक्षेप। मैं 26 अगस्त 2020 को इस गर्व के साथ आर्ष विद्या समाजम आई कि मैं वहाँ के सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर सकती हूँ। शुरू के 2 दिनों में वहाँ के टीचर्स ने मुझसे बात की। मुझे जो तर्क पता था उनसे मैं अपने बचाव करती रही, और तीसरे दिन ही हम आचार्य श्री के.आर. मनोज जी से मिले। मैंने उनके साथ 3.5 घंटे तक डिबेट किया। जिस विचारधारा को मैं पिछले 6.5 सालों से सच मान रही थी, उसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटों में गलत साबित कर दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा, बेटी क्या तुम अब भी इस रिलीजन को मानना चाहती हो? मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और नम आंखों से कहा, मुझे अब इस्लाम नहीं चाहिए। जैसे ही मैंने अपने बहन को आचार्य जी से बात करके नीचे आते देखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में कई थॉट्स उठने लगे। माता पिता के निराश चेहरे और उनके आंसू याद आने लगे। मन दुखी हो गया था। मेरी बहन पास आई, हम दोनों को गले लगाए, फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। उस मोमेंट की खुशी और शांति को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे लगा जैसे हमें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। हर दिन हमारी बहन अपने पुराने रूप में लौटने लगी। दीदी जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, गुस्से में बोलती थी, अब फिर से हंसने और जोक सुनाने लगी थी। यह बदला वाकई एक मिरेकल चमत्कार था। मेरी लंबे समय से इच्छा थी कि बहन के साथ डांस करूं। इस्लाम अपनाने के बाद से डांस वर्ड सुनकर ही उसे गुस्सा आता था। जब दीदी ने एवीएस में एक इवेंट आयोजित किया तो उन्होंने मुझे पूछा कि हम डांस क्यों ना करें। मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ।
तो पहली बार लाइफ में हम दोनों ने अपने गुरुनाथ के सामने एक साथ डांस किया। उसके बाद से खुशी के दिन वापस आ गए। श्री परमेश्वर, आर्ष गुरु परंपरा और हमारे सद्गुरुनाथ के आशीर्वाद से हमें अपनी ज़िंदगी वापस मिल गई। हम तीनों ने आर्ष विद्या समाजम के कोर्सेज को पढ़ना शुरू कर दिया। हमें सनातन धर्म की महानता और अन्य रिलीजन्स के गथरों के बारे में पता चला। भारत की ट्रू हिस्ट्री, आज समाज में हो रही घटनाओं और आर्ष विद्या समाजम के कार्य की महानता के बारे में ज्ञान हुआ और इसलिए हम तीनों आर्ष विद्या समाजम के फुल टाइम प्रवर्तक बन गए। AVS पहुंचने के बाद ही हमें समझ में आया कि इस्लाम की विचारधारा कितनी खराब है। पहले हम सोचते थे कि हर रिलीजन एक जैसा है और किसी को जो भी पसंद है उसका पालन करना उसकी चॉइस है। आर्ष विद्या समाजम पहुंचने के बाद हमें पता चला कि लोगों को खासकर हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में ही एक भयानक रणनीति चल रही है। आर्ष विद्या समाजम के कार्यकर्ताओं को हर दिन कम से कम 20 फ़ोन आते हैं जिसमें दुखी माता पिता अपने बच्चों को इन ट्रैप से बचाने के लिए कहते हैं। हम उन पेरेंट्स की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हमने भी इसका सामना किया है। आर्ष विद्या समाजम पहुंचने के बाद हमें समझ में आया कि अपने धर्म को सही ढंग से सीखना और उसका पालन करना ही इसका ओनली सॉल्यूशन है। आर्ष विद्या समाजम का आदर्श वाक्य है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म का प्रसार करके दुनिया को महान बनाना है। हमने यह भी महसूस किया कि हर दिन बहुत से परिवार इस समस्या का शिकार हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि अगर हमारा अनुभव किसी का जीवन बदल सकता है तो हमें खुशी होगी और इस तरह हम 3 बहनों आर्ष विद्या समाजम की फुल टाइम वर्कर बन गई एंड वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ टू द लोटस फीट ऑफ आवर बिलाउड गुरु आचार्य श्री KR मनोज जी, विदाउट whom we will not be alive today। मैं यहाँ एकत्रित सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपने परिवार में बच्चों को बचपन से ही सनातन धर्म का सही ज्ञान दें। आचार्य श्री KR मनोज जी, हमारे सद्गुरुनाथ, एक ऐसे महात्मा जिन्होंने हजारों व्यक्तियों और परिवारों को बचाया। गुरु के इस उज्जवल और महान मिशन को पूरा करने और कृण्वन्तो विश्वमार्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे ज्ञान, क्षमता और शक्ति को, हमारे भावी जीवन को आचार्य पादों पर पूरी तरह समर्पित करते हैं। जब हम सनातन धर्म में वापस आने के अपने अनुभव साझा करते हैं तो कई लोग हमारी प्रशंसा और सराहना करते हैं। वे आर्ष विद्या समाजम की नारी शक्ति की प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, शिव के बिना कोई शक्ति नहीं है ना जी। अगर आचार्य श्री मनोज जी नहीं होता तो हमें से कोई भी आज आपके सामने बोल नहीं रहा होता। हमें से प्रत्येक उनके प्रति आधा श्रेणी है।
इसको चुकाया नहीं जा सकता, भले ही हम अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित क्यों ना कर दे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उनका ज्ञान और प्रभाव कितना होता है कि हम जो खुद को हिंदू कहने में भी शर्मिंदा थे, उन्होंने हमें सक्षम बनाया कि हम आज खुद को एक स्वाभिमानी हिंदू कहते हैं। सनातन धर्म की नष्ट करने पर आमादा थे, उन्होंने हमें सनातन धर्म के ध्वजवाहकों बन गए। हम अपने जीवन की अंतिम सांस तक उनके साथ रहेंगे। आपको भी होना चाहिए। हमने अपने एक्सपीरियंसेस आपकी सहानुभूति या प्रशंसा पाने के लिए नहीं बताए हैं। हमें यह भी कहना है कि सनातन धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए सभी को एक मन होकर आगे आने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमारे ये अनुभव यहाँ मौजूद एक भी व्यक्ति को बदलने में मदद करते हैं तो हम इसे एक बड़ी सफलता मानेंगे। इतने लंबे समय तक पेशेंटली हमारी बात सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरुपद पर सब कुछ समर्पित करते हुए ओम गुम गुरुभ्यो नमः।